Hello to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So I'm gonna see here कि आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, अब आपके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिख रहा है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें रहेंगी आप लोगों के लिए। लेट अस सी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। आपका लव लाइफ, करियर, मैरिज, हेल्थ, एवरीथिंग, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, क्या चेंजेस होगा, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए फॉर द अपकमिंग चैप्टर ऑफ योर लाइफ। वी विल सी इंपॉर्टेंट अगर डेट्स होगा, मंथ होगा, वीक होगा, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा गाइज। लेट अस सी एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, प्लीज़ अपना नाम लीजिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विथ योर एनर्जी। प्लीज़ टेक योर नेम सो दैट आई कैन कनेक्ट यू विथ योर एनर्जी। एंड अपना नाम लेके डबल टैप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सो दैट कंफर्मेशन हो कि आप इस रीडिंग से कनेक्टेड हो चुके हो। सो लेट अस सी व्हाट्स द एनर्जी, व्हाट्स द। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, 10 मिनट भी 15 मिनट भी अगर आप कर लेते हो तो ये आपका बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ का, इस कॉन्शियसनेस का, इस मेडिटेशन का। जो लोग भी करते हैं मेडिटेशन, वन फॉर्म या अनदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। बाहर मेरी मम्मा गाना गा रही है, सो आपको आवाज़ आएगी तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, सो लेट अस सी क्या एनर्जीज है यहाँ पे ना। जो लोग आपके लाइफ में, आपको पता, यू नो देयर आर सो मेनी पीपल इन योर लाइफ। लियो इज लिटरली, एक्चुअली लियो मेरी खुद की भी मेरा खुद का भी ज़ोडिएक साइन लियो है, मेरी भी ज़ोडिएक साइन लियो। आई कैन सी हियर यहाँ पे, बट ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ कुछ एनर्जीज जो है आप आपसे मेरी मैच कर रही है। तो आई कैन सी यहाँ पे एंड आई एम लिटरली शॉक्ड। यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप यह जान लो, आप जो भी पर्सन हो, जहाँ भी हो, जहाँ से भी देख रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कहाँ से देख रहे हो इस रीडिंग को। आई फील लाइक ही लाइक देयर आर सो मेनी पीपल इन योर लाइफ जो कि लिटरली ये है, ठीक है, लिटरली ये है। आई फील उनका डबल फेस है, ठीक है। एंड बड़े अच्छे पीछे में वो किस तरीके से यू कैन सी लिटरली दे आर, इनका एक ये फेस है जो आप नहीं देख पाते हो और ये एक फेस है जो आपके सामने हमेशा रहता है। आप मुझे दिख रहे हो कि लोगों की मदद के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हो, बट जब भी आपको ज़रूरत होती है इमोशनली, पैसे से, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, तो वो आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती है। एंड देखो, ये 7 नंबर का कार्ड है विच इज़ रिलेटेड टू डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। एक स्पिरिचुअल नंबर होता है न्यूमरोलॉजिकली। यू कैन सी ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आपने पास्ट में भी देखा है, अपनी पास्ट लाइफ में भी, और ऐसे लोग अभी भी आपकी लाइफ में, लाइक स्नेक, ठीक है। वाई, क्यों है ये लोग आपकी लाइफ में? बिकॉज यहाँ पे ये लोगों का आपकी लाइफ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी समझ के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस के लिए, आपके लाइफ लेसन्स के लिए। तो यस, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बट नॉट टू वरी। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में अपकमिंग 7 वीक या 7 मंथ हो सकता है, कुछ लोग एक्सपोज होने वाले हैं यहाँ पे। ये वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, सॉरी टू से, बट यहाँ पे ये चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आप को ये चीज़ आप करना चाहते हो, बट ये लिटरली आप कर रहे हो उनको एक्सपोज, लाइक आपको पता चल रहा है सच्चाई। एंड ये जान के आपको बहुत रिलैक्सेशन होगा, बहुत खुशी होगी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दिस इज समथिंग जो बहुत पहले हो जाना चाहिए थे आपके लिए, बट ये हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपकी कंडीशनिंग हो रही है पर्सनल लेवल पे। ये तो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट पर्सनल लेवल पे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो लोग सबसे पहले मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, गहरा ध्यान, 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान, आपका अगर जो इनिशियल लेवल का मेडिटेशन है तो आपका ध्यान गहरा होगा। और अगर हमेशा से आप करना चाह रहे हो कि आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा ध्यान में, तो आप लोगों के लिए ये चीज़, आपका ध्यान जो है कि गहरा हो रहा है। आपकी रीडिंग है लियोस, और लियो यहाँ की एनर्जी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपके लिए डेफिनेटली अभी भी बैरियर्स है लाइफ में, क्योंकि शेर के पैर यहाँ पे बंधे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे शिप्स है। तो आप भीड़ चाल से अलग चलना चाहते हो, भीड़ चाल से आप अलग निकल रहे हो, कुछ अलग करना चाहते हो। एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्स हियर इज सेइंग कि यस,
वो आपको अलग एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, वो आपको अलग बनाना चाह रहे हैं लिटरली, आप मानो या ना मानो। बट ये जो भीड़ चाल है या जो क्राउड्स है वो आपको डेफिनेटली आपका जन्म ही अलग बनने के लिए हुआ है। और आप इस चीज़ को अभी रियलाइज़ करोगे, लेट रियलाइज़ करोगे, बट ये रियलाइजेशन आप लोगों के लिए होगा। कंडीशनिंग आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे वो प्रोसेस होता है ना वो स्टार्ट हो रहा है। और फाइनल टच मिलना उस प्रोसेस के बाद, और प्रोडक्ट रेडी होना, वो चीज़ आप लोगों के लिए बची हुई है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे। एंड यू विल सी कि ये प्रोसेस कितना ज़्यादा आपके लिए अमेजिंग है। आप उसको एम्ब्रेस करोगे, आप उसको एंजॉय करोगे। आप बाद में जब इस चीज़ को देखोगे तो इस चीज़ के ऊपर यू विल लाफ एट ऑल दिस थिंग। नाउ यहाँ पे कि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते थे आपके लाइफ में। नाउ पर्सनल लेवल पे आपका ये भी चीज़ है, जैसे अगर आप कंपेयर करते हो अपनी लाइफ को कि आपका, लोगों का ये हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा, लोगों की ये चीज़ हो रही है, आपके पास क्यों नहीं आ रही, लोगों की जॉब लग रही है, लोगों की ये। तो कंपैरिजन की एनर्जी को आप बंद कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो आपके पास है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती है, जो आप नहीं समझ पा रहे हो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो अभी क्या हो रहा है ना कि लोग वो मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट पहले मिल रहा है। बट आप जो मेहनत करोगे, जैसे उनको 10 आउट ऑफ 4 रिजल्ट मिल रहा है, या 10 आउट ऑफ 5 6 जो भी है, बट द रिजल्ट यू विल गेट इज वो 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है। तो यस, जो लोग वेट और पेशेंस की एनर्जी में रहते हैं उनके साथ और कंटिन्यूसली एफर्ट दिखाते रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, और तो उनके लिए कंसिस्टेंसी जो है उनका की होता है, और वही उनको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। और ये आपके साथ चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो आप कंपेयर कर रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डल है, आपकी लाइफ वर्दी नहीं है, एंजॉय नहीं कर रहे हो। इवन लिटरली हो सकता है कुछ लोग अपनी लव लाइफ को भी कंपेयर कर रहे हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि ये वो आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाकी के लोगों से। ओके, ये यंग स्टेट में है और ये कम्प्लीटली डेवलप ट्री है। तो ये जो डेवलप ट्री है कम्प्लीटली, वो आप यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ योर टाइम, इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ योर लाइफ। नाउ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी आपकी यहाँ पे बेहतर होती हुई दिखाई है। सिंगल्स के लिए चांसेस है, आप मिंगल होते हो किसी के साथ, दिख रहे हो, सिंगल्स के लिए मिंगल्स होने का टाइम है। आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ अगर ख़राब चल रही है तो वहाँ पे आपके सोलमेट के साथ जो है, सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट जो बन के आया है ऊपर से, वो बहुत स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट सिंगल्स, आपके लिए मिंगल्स होने का चांसेस है, आपको अपने सोलमेट से मिलने का टाइम आ चुका है। सो गेट रेडी, बी रेडी फॉर दैट। एंड लेट अस सी और क्या एनर्जी दिखाई दे रही। 6 नंबर का कार्ड है। लव लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही, कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक स्टेबल लव लाइफ जो है यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके स्पिरिट्स गाइड्स ना आपको हमेशा देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। आई ओके ओके ओके, बहुत खूबसूरत मशीन करके आई है। You are written in the high vibration, literally I can see here, Leo, आप हाई वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हो। ये प्रेजेंट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि अभी इस मोमेंट में जिसमें आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसी समय से यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस। सो आप कमेंट सेक्शन में अपने लिए कमेंट लिख सकते हो कि यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, आपकी मेडिटेशन की वजह से, कॉन्शियसनेस की वजह से आप हाई वाइब्रेशन में एंटर कर रहे हो। धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है। मे बी ये स्लो और स्टेडी प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस आप लोगों के लिए हो रहा है बिकॉज आप नथिंगनेस में एंटर कर पा रहे हो, शून्यता में एंटर कर पा रहे हो। शून्यता में एंटर करने से यहाँ पे चीज़ों को रियलाइजेशन हो रहा है, तथ्य क्या है, ठीक है, सच क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। ओके, हो सकता है मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पे यही चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है घटित। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग। नाउ यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड का आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, डिवाइन गाइडेंस रहेगी। बहुत सारी चीज़ें साइंस और सिंक्रोनिसिटी से यूनिवर्स आपकी लाइफ में पॉसिबल कर रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके गार्जियन एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट आपके लाइफ में बहुत सारे लोग जो कि डबल फेस्ड है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली में, दे कैन बी आपके फ्रेंडशिप में। तो ये पास्ट में भी थे आपके साथ, ये अभी भी है, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी। ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक बैलेंस है, ठीक है, ये आपका कार्मिक बैलेंस है ऐसे लोगों के साथ।
एंड दैट इज़ वाई ये कार्मिक बैलेंस, कार्मिक क्लियरेंस भी आप लोगों के लिए हो रहा है। किसी तरीके का कार्मा इन लोगों से जुड़ा हुआ है आपका, और ये कर्मा जो है कि आप रिलीज कर रहे हो। तो कॉज एंड इफेक्ट का बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड आई कैन सी कुछ चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। अपने से ज़बरदस्ती किसी चीज़ के ऊपर काम करना, ज़बरदस्ती बांध के रखना, वो आप ख़त्म कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी। एंड दैट इज़ वाई यूर अट्रैक्टिंग स्टेबिलिटी। आप फ्लो ऑफ लाइफ के साथ यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो यहाँ पे। एंड कुछ लोग लिटरली हो सकता है अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मल्टीपल टास्किंग कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, काम और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। तो यू विल सी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी लाइफ में अनसर्टन है उसको आप सर्टन करते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, सेल्फ डाउट है, उसको आप जो है कि ख़त्म कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब कियोस से आप बाहर निकल रहे हो, तूफान से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड आगे बढ़ रहे हो। जो स्ट्रेसफुल चॉइसेस है वो ख़त्म आप कर रहे हो अपने लाइफ में। अब ऐसे कोई भी चॉइसेस नहीं करोगे अपने लाइफ में जहाँ आपको स्ट्रेस मिल रहा है, बिकॉज पास्ट में आपने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, ऐसे चॉइसेस किए हैं, जगल किया है, बिकॉज एक स्ट्रेसफुल चॉइस आपने लिया है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है या फिर करियर लाइफ में भी हो सकता है, बट ऐसा आपके डिसीजन की वजह से ही आप स्ट्रेस में हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कन्फर्मेशन विद द वाइब्रेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ है वो आप ख़त्म कर पाओगे। ट्रुथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आप लोगों के लिए सच क्या है, तथ्य क्या है, जीवन क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, वो आपको साक्षात सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ये कार्ड यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है। आई कैन सी हियर यहाँ पे आप लोगों के लिए कि डिवाइन प्लेसेस पे जाना, जहाँ डिवाइन एनर्जीज है, जहाँ हाई वाइब्रेशन है, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, वहाँ जाना वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, वहाँ जाने से आपकी ब्लेसिंग्स, आपके कार्मिक क्लियरेंस होंगे। लोगों की मदद करना सेल्फलेसली, वो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपकी थ्रॉट चक्रा वो हील होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोगों को नो नहीं कर पाते हो, रिजेक्शन नहीं कर पाते हो, तो ना कहना सीखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, ठीक है। तो आप नहीं बोलते हो और सामने वाला कुछ और बोल के निकल जाता है, एंड आप उसको क्लियर भी नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कमी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये भी होगा आप लोगों के साथ कि आपका एक्सप्रेशन है, द वे यू एक्सप्रेस द थिंग, द वे यू एक्सप्रेस योर लव, द वे यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, योर इमोशंस, योर लव, वो यहाँ पे लोगों को समझ में आने वाला है, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं। सो पर्सनल लेवल पे और क्या चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, लेट अस सी। पर्सनल लेवल पे और क्या डेवलपमेंट आ रहा है लियोस के लिए। पर्सनल लेवल पे और क्या डेवलपमेंट आ रहा है लियोस के लिए, लेट्स सी। आई डिज़र्व सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ए क्लीन स्पेस। आप एक क्लीन स्पेस और सेल्फ रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हो। आई फील मोर ग्रेटिट्यूड ईच डे आपके लिए ग्रेटफुल होने वाला है यूनिवर्स के लिए। ऑलराइट, आई एम डूइंग द वर्क दैट वर्क फॉर मी। आप ऐसे काम कर रहे हो जो लगता है कि जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, कंपैरिजन नहीं करना पड़े, या जो चीज़ें आपके लिए काम करती हैं उस पर आप काम कर रहे हो। आई लुक फॉरवर्ड टू टमोरो एंड द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट अवेट मी। जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहे हैं आपका, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो दिल से, एंड ऑलरेडी और बी बीइंग ग्रेटफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अपनी खूबसूरत रीडिंग को क्लेम कर सकते हो बाय कमेंटिंग एनी ऑफ दिस अफर्मेशन आप लोगों के लिए। और द बेस्ट अफर्मेशन आई कैन सी हियर इज आपके लिए ये, और द मोर बेस्ट अफर्मेशन यहाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप क्लेम कर सकते हो। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।